तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप सबकी कमेंट चेक कर रहा था और उन कमेंट में मुझे एक ऐसा कमेंट मिला, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन मिला जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गया। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किसी ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा है कि अगर एल्विडो अपनी अल्टीमेट्रिक्स बैन को बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में ना देता और सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड की वजह से अल्टीमेट्रिक्स को फटने देता तो उसके बाद क्या होता। तो गाइस ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक को आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम क्लियर कर देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा औसम होने वाली, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में एल्विडो से बेन 10 ने अल्टीमेट्रिक्स को ले लिया था। लेकिन गाइस क्या होता अगर एल्विडो जो है अल्टीमेट्रिक्स को फटने देता सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड की वजह से, और बेन जो है कभी भी अल्टीमेट्रिक्स को पा नहीं पाता और अल्टीमेट्रिक्स को यूज नहीं कर पाता। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये होती कि एल्विडो उस टाइम पे जो है मर जाता। इसका रीजन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अल्टीमेट्रिक्स का जो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड है वो एल्विडो को खत्म कर देता। अब आपको ये बात पता है कि उसी एपिसोड में ओमनिट्रिक्स भी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड से फट गई थी, जो कि बेन 10 ने ओमनिट्रिक्स में सेट किया था और उस टाइम पे ओमनिट्रिक्स बिलगैक्स ने पहनी थी। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि बिलगैक्स की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड को अपनी बॉडी पे झेल लिया और ओमनिट्रिक्स जब फटी तो बिलगैक्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एल्विडो उस टाइम पे एक ह्यूमन था और एक ह्यूमन जो है गाइस अल्टीमेट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड को अपनी बॉडी पे नहीं झेल पाता और वहाँ पे एल्विडो खत्म हो जाता। और उसके बाद दूसरी चीज ये होती कि विलगैक्स जो है बेलवुड को तबाह कर देता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विलगैक्स ने उस एपिसोड में अपनी शिप का भी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड ऑन किया था और अर्थ पे बेलवुड सिटी पे अटैक करने की कोशिश की थी। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स ने उस शिप को जो है समुद्र में लैंड करा दिया था और जो ब्लास्ट हुआ था वो समुद्र के अंदर हुआ था, जिसके बाद सिटी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन गाइस उस टाइम पे विलगैक्स के साथ लड़ने के लिए बेन 10 के पास अल्टीमेट्रिक्स थी। लेकिन अल्टीमेट्रिक्स अगर बेन के पास होती ही नहीं तो वो विलगैक्स को नहीं रोक पाता और जो शिप है वो सीधा बेलवुड सिटी से टकरा जाता और बेन 10 की पूरी सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती। उसके बाद गाइस बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं होती और बेन 10 यूनिवर्स के अंदर काफी सारे ऐसे विलन्स हैं जिनको रोकना सिर्फ ओमनिट्रिक्स से पॉसिबल हो सकता था या अल्टीमेट्रिक्स से पॉसिबल हो सकता था। उनको जो है अब कोई भी नहीं रोक पाता और वो अर्थ को डिस्ट्रॉय या फिर पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देते। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती गाइस। बेन 10 के पास अगर बेन 10 एलियन फोर्स में अल्टीमेट्रिक्स नहीं आती, एल्विडो उसे अल्टीमेट्रिक्स नहीं देता, तो हमें कभी भी बेन के पास अल्टीमेट एलियंस नहीं देखने को मिले। अल्टीमेट एलियंस क्या गाइस, बेन के पास काफी टाइम तक कोई भी ओमनिट्रिक्स नहीं रहती, क्योंकि एजमत ने भी अपनी न्यू ओमनिट्रिक्स बेन 10 ओमनिवर्स में जाके तैयार की थी जब उसने बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में बेन को न्यू ओमनिट्रिक्स दे दी थी। तो यहाँ पे गाइस हमें बेन 10 उसके बाद लगभग नहीं देखने को मिलता और उस टाइम पे एजमत के पास भी कोई न्यू ओमनिट्रिक्स तैयार नहीं थी जो कि वो बेन को दे देता। और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में हमें दो विलन ऐसे देखने को मिले थे जिनको रोकना लगभग नामुमकिन था, जो कि है एग्रेगर और डैगन। अब गाइस ये दो विलन ऐसे हैं जो कि पूरे यूनिवर्स को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अगर बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स नहीं होती तो उस टाइम पे गाइस एग्रेगर को बेन लगभग नहीं रोक पाता। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि एग्रेगर को केविन ने रोका था अल्टीमेट्रिक्स की पावर को एब्जॉर्ब करके, लेकिन अगर बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स होती ही ना तो उस टाइम पे केविन भी एग्रेगर को नहीं रोक पाता और एग्रेगर के पास बेबी एलिनेक्स की पावर आ जाती, जिसके बाद एग्रेगर कभी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था और रिक्रिएट कर सकता था, क्योंकि बेबी एलिनेक्स की पावर लेवल काफी ज्यादा था। और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में ही हमें डैगन भी देखने को मिला जिसका पावर लेवल काफी ज्यादा, जिसको रोकना लगभग नामुमकिन था। अगर बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स नहीं होती तो वो डैगन का सामना एस्क्लोन को उठाने से पहले ज्यादा देर नहीं कर पाता और डैगन जब चाहे बेन को खत्म कर सकता था। तो अगर एल्विडो बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में बेन को अपनी अल्टीमेट्रिक्स ना देता तो बेन 10 यूनिवर्स में इतना कुछ हो जाता जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और गाइस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एल्विडो जो है बेन को अल्टीमेट्रिक्स ना देता तो बेन 10 यूनिवर्स में आपके हिसाब से क्या कुछ हो जाता, कमेंट करके मुझे बताना। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस देख सकते हो।